हेलो फ्रेंड, आपका डिफेंस जॉब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी के एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में जानेंगे। और आज हम लोग जोन वाइज देखेंगे कि कौन सा जोन में हाई कटअप जा सकता है और कौन सा जोन में लोएस्ट कटअप जा सकता है। इसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अजमेर जोन के बारे में जानते हैं कि यहाँ पर कितनी एक्सपेक्टेड कटअप रह सकती है। तो अजमेर जोन में जो कटअप रह सकती है यूआर की, वो 65 से लेकर 68 के बीच में रह सकती है। और ओबीसी की कटअप यहीं पर ओबीसी की जो कटअप रहेगी वो 63 टू 67, और एससी की 57 टू 60, और एसटी की 56 टू 58 के बीच रह सकती है। अब हम लोग जानेंगे इलाहाबाद जोन के बारे में। इलाहाबाद जोन में इस बार सबसे ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हुए हैं, इसलिए ओबियसली यहाँ पर जो कटअप रहेगा वो ज़्यादा जा सकता है। अब देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पर यूआर की इलाहाबाद जोन में 63 टू 68 जा सकती है, और ओबीसी की यहीं पर 60 टू 64 जा सकती है। एससी की 58 टू 63 जा सकती है, और एसटी की 48 टू 50 जा सकती है। अब हम लोग जानते हैं अहमदाबाद जोन के बारे में। अहमदाबाद जोन में यूआर की कटअप 63 टू 68 जा सकती है, ओबीसी की 62 से 65, और एससी की 55 टू 59। वहीं पर एसटी की जा सकती है 55 टू 56। अब हम लोग जानते हैं बेंगलुरु जोन के बारे में। बेंगलोर जोन में अगले बार सबसे कम कटअप यहीं से गई थी बेंगलोर जोन में, और इस बार भी यहीं पर सबसे कम कटअप रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम फॉर्म फिलअप हुए हैं। इसी वजह से यहाँ पर जो कटअप सबसे कम रह सकती है। इस बार जो यूआर की कटअप रह सकती है वो 56 टू 60 के बीच में रह सकती है। ओबीसी के वहीं पर कटअप ओबीसी की 52 से लेकर 55 के बीच में रह सकती है। एससी की जो कटअप है वो 48 टू 50 के बीच में, और एसटी की जो कटअप है वो 45 टू 48 के बीच में रह सकता है। अब हम लोग जानेंगे भोपाल जोन। भोपाल जोन भी हाईली जोन में होता है, और यहाँ पर जो कटअप है वो थोड़ी हाई रह सकती है। तो भोपाल जोन की इस बार जो यूआर की कटअप रहेगी वो 67 टू 69, और ओबीसी की 62 से लेकर 65 के बीच में रह सकती है। वहीं पर एससी की जो बात है वो 61 से 63, और एसटी की 56 टू 59 के बीच में रह सकती है। अब देखते हैं बिलासपुर के बारे। तो बिलासपुर जोन में यूआर की जो कटअप है वो 64 टू 67 रह सकती है, ओबीसी की 60 टू 63। वहीं पर एससी की जो है वो 55 टू 58 के बीच में रह सकती है एससी की बिलासपुर में, और एसटी की जो बात है वो 47 टू 50 के बीच में कटअप रह सकती है। अब देखते हैं भुवनेश्वर के बारे में। तो भुवनेश्वर के जो यूआर की कटअप है वो 64 टू 66 के बीच में जा सकती है, और ओबीसी की जो कटअप है वो 60 टू 63 के बीच जा सकती है। और वहीं पर एससी की बात करें तो एससी की जो कटअप है वो 56 टू 58 के बीच में जा सकती है, और एसटी की जो कटअप है वो 52 से लेकर 56 के बीच में जा सकती है। अब हम लोग नेक्स्ट जोन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट जोन कौन सा था, चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में जो यूआर की कटअप रह सकती है वो 64 टू 67 रह सकती है, और ओबीसी की 61 टू 63, और यहीं पर जो एससी की कटअप है वो 30 टू 34। आपको यहाँ पर जो एससी की कटअप है चंडीगढ़ में वो जान के आपको थोड़ी हैरानी हो रही होगी, क्योंकि यहाँ पर इतना कम कटअप कैसे जा सकता है। लेकिन अगले बार जो यहाँ पर कटअप थी वो 34 थी, और एससी की जो सबसे कम कटअप थी वो चंडीगढ़ में ही थी। और इस बार भी जो एससी की कटअप जाने वाला है वो चंडीगढ़ में सबसे कम कटअप जाने वाला है। अब हम लोग अब हम लोग देखते हैं एसटी का कटअप क्या जा सकता है वो 50 से लेकर 52 के बीच में जा सकती है। और चेन्नई में भी इस बार कटअप यूआर की जो रह सकता है वो 63 टू 68 के बीच में रह सकता है। ओबीसी का 58 टू 64, और वहीं पर एससी का बात करें तो 55 टू 58 के बीच में रह सकता है, और एसटी का 50 टू 54 के बीच में रह सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट जोन गोरखपुर के बारे में देखते हैं। गोरखपुर का जो यूआर की कटअप जा सकता है वो 55 टू 67 के बीच में जा सकता है। वहीं ओबीसी की बात करें तो 63 टू 65 के बीच में जा सकता है। एसटी की बात करें तो एसटी का जो कटअप जा सकता है इस बार वो 60 टू 62 के बीच में जा सकता है, और एससी की जो कटअप जा सकता है वो
एससी की जो कट ऑफ जा सकता है वो 52 से लेकर 55 के बीच में जा सकता है। वहीं पर गुवाहाटी की बात करें तो गुवाहाटी में अगले बार जो कट ऑफ हाँ, जो कट ऑफ था वो थोड़ी हाई कट ऑफ चली गई थी गुवाहाटी में, और इस बार उतनी हाई नहीं जाएगी, जो मीडियम में कट ऑफ रह सकती है यहाँ पर वो कट ऑफ रह सकती है 60। युवार की जो कट ऑफ रह सकती है गुवाहाटी में वो 63 टू 65, ओबीसी की 61 टू 63, और एससी की जो कट ऑफ रहेगी वो 59 टू 62 रहेगी, और जो एसटी की कट ऑफ है वो 55 टू 58 के बीच में रह सकती है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट जोन ईआर कलकत्ता के बारे में देखते हैं। ईआर कलकत्ता जो अगले बार यहाँ पर सबसे ज़्यादा कट ऑफ चली गई थी, और यूआर की जो कट ऑफ थी वो अगले बार जो थी वो 80 के समथिंग थी, तो और इस बार जो कट ऑफ है वो यहाँ पर बिल्कुल ही कम कट ऑफ रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्म फिलअप हुए हैं थोड़ी कम फॉर्म फिलअप हुए हैं अगले बार की तुलना में, इसलिए यूआर की जो कट ऑफ रह सकती है वो 63 टू 67 रह सकती है, और ओबीसी को वहीं पर कट ऑफ जो रहेगी वो 60 टू 65, और जो एससी की कट ऑफ है, एससी की जो कट ऑफ है वो रह सकती है 60 टू 63 के बीच में, और एसटी की 50 टू 53 के बीच में। अब मुंबई जोन में भी इस बार जो कट ऑफ रहेगी वो लोएस्ट कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि यहाँ पर फॉर्म फिलअप जो है वो कम फॉर्म फिलअप हुए इसी कारण से। तो यहाँ पर यूआर की जो कट ऑफ रहेगी वो 60 टू 63, ओबीसी की 58 टू 60, और एससी की 53 टू 57, और एसटी की 50 टू 54 रह सकती है। पटना भी हाईली जोन में आता है, और यहाँ पर जो कट ऑफ रहेगा वो इस बार हाई कट ऑफ रह सकता है पटना में, क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्म फिलअप हुए हैं वो ज़्यादा फॉर्म फिलअप हुए हैं इसी कारण से। पटना में जो यूआर की कट ऑफ रह सकती है वो 68 टू 72 रह सकती है, और ओबीसी की जो कट ऑफ रह सकती है वो 66 टू 70, और एससी की जो कट ऑफ रहेगी वो 58 टू 60 के बीच में, और एसटी के 55 टू 56 के बीच में रह सकती है। और एस ई आर रांची में जो कट ऑफ रह सकती है इस बार यहाँ पर भी काफ़ी कम फॉर्म फिलअप हुए हैं, इसलिए यहाँ पर भी जो कट ऑफ रहेगी वो कम रह सकती है। यहाँ पर भी जो यूआर की कट ऑफ रह सकती है वो 62 से लेकर 66 के बीच में, और ओबीसी का 58 टू 63 में, एससी का 55 टू 58 के बीच में रह सकता है। वहीं पर एसटी का जो है वो 52 टू 56 के बीच में रह सकता है। अब देखते हैं सिकंदराबाद जोन के यूआर की जो कट ऑफ जा सकती है वो 63 टू 67, और ओबीसी की 60 टू 63, एससी की जो जा सकती है वो 55 टू 68, और एसटी की 52 से लेकर 55 के बीच में जा सकती है। अब हम लोग सभी जोन वाइज सभी को कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड।